मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। कैसे हैं आप? मस्त चकाचक मैम। बहुत बढ़िया, तो हाँ स्टार्ट कीजिए। आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं? जी मैम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने और श्याम सर ने और अजय सर ने मुझे में बोलने का मौका दिया और टॉपिक बताने के लिए मुझे चुना। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा। मेरा टॉपिक पे जाने से पहले मैं अपना रिजल्ट बताती हूँ। मेरा नाम स्वप्ना श्रीवास्तव है, एज मेरी 55 साल है। इस कम्युनिटी में आने से पहले मुझे सर्वाइकल और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, जो 25 से 26 साल पुरानी हो चुकी थी। फिर उसके साथ मुझे हो गया नी पेन, चेस्ट पेन, माइग्रेन। मतलब डॉक्टर के पास जब भी जाना है तो दर्द को लेकर के जाना है। इन सबके साथ मेरा जीवन चल रहा था। फिर लास्ट में मुझे जो हो गया वो हो गया बोन टीवी, हड्डियों की टीवी हो गई, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी डाउन होने लगी, मेरे बाल गिरने शुरू हो गए, मेरे स्किन पे पैचेज आ गए। बाकी थैंक यू सर मेरे बिफोर आफ्टर लगाने के लिए। मेरा वेट बहुत था, तो मैं बहुत ज्यादा निराश और उदास रहने लग रही थी। इन सबके साथ मेरा जीवन चल रहा था। फिर मुझे सोचा कि अब कुछ करना है, तो मुझे इस अच्छे खाने के बारे में पता लगा। मैं कम्युनिटी में गई, वहां पे बैठा, मैंने सबका रिजल्ट सुना। फिर मैंने डिसाइड किया इस खाने को लेने का। फिर जब मैंने ये खाना शुरू किया और जब जैसे जैसे अच्छा खाना मेरे शरीर के अंदर गया, मुझे भी इमेजिंग रिजल्ट आने शुरू हुए। जैसे कि पहले बाल बहुत गिर रहे थे, वो बालों का गिरना बंद हुआ। स्किन मेरी बहुत ब्लैक सी हो गई थी, चेहरे में धब्बे थे वो साफ होने लगी। और जो माइग्रेन का दर्द था, मुझे कभी भी कहीं भी हो जाता रहा। हर गर्मी सर्दी बरसात में बहुत परेशान रहती रही। थोड़ा सा धूप में जाऊं तो दर्द और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता रहा, टैबलेट बहुत खानी पड़ती थी। लेकिन जिस दिन से मैंने ये अच्छा खाना खाया, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने एक टैबलेट दर्द के लिए नहीं खाई है। इसके लिए मैं बहुत हैप्पी और बहुत खुश हूँ। और इस अच्छे खाने को खाते हुए मैंने अपना पूरा 17 किलो वजन कम किया है। आज की डेट में मेरी सारी मेडिसिन बंद हो चुकी है। मैं बहुत मस्त और खुश हूँ और बहुत हैप्पी हूँ। इसके लिए अपने कोच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिलवाया और हर समय मोटिवेट किया। तो ये तो मेरा रिजल्ट था। अब मैं आज के टॉपिक के ऊपर चलती हूँ। आज का टॉपिक है कैलोरीज को कैसे मेंटेन करना है। कैलोरीज क्या होती है, हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। सर प्लीज स्लाइड लगा दीजिए। तो कैलोरी इज यूनिट ऑफ एनर्जी दैट फूड एंड ड्रिंक प्रोवाइड। फूड और ड्रिंक में जो कैलोरीज होती है वो हमें एनर्जी देती है। लेकिन इतना याद रखिए, एनर्जी तो देती है लेकिन उसके साथ हमें और भी बहुत कुछ देती है। जैसे कि अब देखते हैं हम कैलोरीज किसमें कितनी है। गाजर में है 33, संतरे में है 97, एग में होती है 75, एप्पल में होती है 52, टमाटर में होती है 40, बैगन में 25। इस तरह से जो कैलोरीज है तो हम देखते हैं इनमें मिल रही है। रोटी में, चपाती में 250, तो दाल में। इन सब से हमें देखना है कि हम पूरे दिन में कितनी कैलोरीज लेते हैं और हमारे शरीर को पूरे दिन में कितने कैलोरीज की जरूरत है। एक मेल को 2 से 2,500 कैलोरीज चाहिए और एक लेडीज को 15 से 2,000 के बीच की कैलोरीज चाहिए होती है। तो जरूरत होती है पर हम हर दिन में जितना खाना खाते हैं, जितना भी हम खाते हैं, उसमें हमारे क्या होता है, हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा कैलोरीज होती है। और वो हमारे शरीर में कैलोरी जब ज्यादा पहुंचती है तो वो फैट के रूप में स्टोर होने लगती है। और जिससे क्या होता है कि हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। हम एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा कैलोरी जो हम लेते हैं, तो इसको बर्न करने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज से कैलोरीज को बर्न करेंगे तो हम अपनी कैलोरीज की मात्रा को मतलब फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा बर्न कर सकते हैं। तो जैसे वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग से हमारी 300-400 होती है, रनिंग में 600 हो जाती है, साइकिलिंग करते हैं तो 600 हो जाती है, स्विमिंग करते हैं तो 600 कैलोरीज बर्न होती है, जंपिंग रस्सी कूदने वाला जो करते हैं उससे 1000 से ऊपर से प्लस कैलोरीज जाती है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हम कितना कैलोरीज ले रहे हैं, उसको कितना बर्न कर रहे हैं। अगर बर्न नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट के रूप में होती चली जाएगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तीसरा क्या है, प्रोटीन और न्यूट्रिशन का इंटेक। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारे वेट में, हमारा जितना वेट है उसके हिसाब से हमें प्रोटीन का आहार लेना चाहिए। तो जैसे सपोज करिए मैं 65 किलो की हूँ तो मुझे प्रतिदिन 65 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। तो अपने वजन के हिसाब से हमें लेना पड़ता है, प्रोटीन का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम प्रोटीन ले सकते हैं, कैलोरीज का मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमें क्या लेना है। उसके लिए हमें लेना है शेक। हमारे 1 टाइम शेक में 26 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर हम 2 टाइम शेक पीते हैं तो उसमें पूरा 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है, हमें हमारे बॉडी को मिलता है। और प्रोटीन के साथ उसमें विटामिन ए, बी, सी और B12, B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन,
पोटेशियम, मतलब हर तरह के मेट्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी की पूरी नीड पूरी हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन हमें 2 टाइम तो शेक पीना है और स्वस्थ रखने के लिए अपने वर्कआउट करते रहना है, फिजिकल एक्टिविटीज को करते रहना है। स्वस्थ इसी से साथ आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपना शेक और उसके साथ हम स्वस्थ अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो कैलोरीज की थी। अगर आप कैलोरीज का ध्यान रखेंगे तो कभी अब लोग कहते हैं कि हमारा तो कैलोरी मतलब हमारा वेट बढ़ जाता है। अरे वेट कैसे बढ़ेगा? अगर आप अपने कैलोरीज का ध्यान रखेंगे और उसको फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा अपने मेंटेन करेंगे तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा और इसके एक्टिविटीज करते रहने से आपको समझ में आ जाएगा। बस ये मैं आपको बता रही थी और इसी के साथ मैं अपने आपको सोचती हूँ कि मेरा टॉपिक आज को पसंद आया होगा। अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको समझ में आया होगा कि आज मैंने जो बताने की कोशिश की है उसके आपको कुछ समझ में आया होगा और मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी बबीता मैम का, जिन्होंने, और श्याम सर एवं नीलम मैम का जी, और सुपर सीनियर सर अजय सर का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों को बता सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।